हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 125 प्रश्नों की प्रश्नावली हम प्रत्येक संडे को करेंगे, क्योंकि आज संडे था तो मैं 125 प्रश्नों की प्रश्नावली कराऊंगी। क्लास को पूरा देखिएगा, आपकी नॉलेज को बहुत डेवलप करेगा और आपके पेपर की जो तैयारी चल रही है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। कम समय लेंगे और काफ़ी कुछ कराएंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ देवी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। प्रश्न हमारा एक है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नंबर 1 भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम जोगनी। फ्रेंड्स, मैं इसके ABCD नहीं बोलूँगी क्योंकि उसमें हमारा टाइम जाएगा, तो मैं इनका ऐसे ही बोलूँगी। तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। 2 है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा। बी है हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कामनी। तो फ्रेंड्स, ये थी कवि वचन सुधा। राइट आंसर होगा हमारा ए। प्रश्न हमारा 3 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। सी है बालकृष्ण भट्ट। डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न हमारा 4 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? ए सुमित्रानंदन पंत, बी है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। 5 है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जयसी। सुनने से ही आपको पता चल रहा होगा, निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी चारों छायावाद के स्तंभ है, लेकिन जयसी छायावादी कवि नहीं है। प्रश्न 6 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? नंबर 1 प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा। यहाँ चारों के चारों छायावाद के स्तंभ हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। और मर्माव्यक्ति देखेंगे तो महादेवी वर्मा के काव्य में देखने को मिलती है। प्रश्न 7 है, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी है व्यक्ति के यथार्थ, डी है यथा स्थितिवादी। तो फ्रेंड्स, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। 8 है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए है युग की गंगा, बी नीत के बादल, सी आकायना और डी युग धारा। तो फ्रेंड्स, युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। युग की गंगा, आकायना, नीत के बादल, तीनों ही रचना केदारनाथ अग्रवाल की हैं। प्रश्न 9 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि के मुख्य तथ्य क्या था? नंबर 1 ए है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भौतिकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की परंपरा का निषेध। तो फ्रेंड्स, ये थी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। प्रश्न हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक यानी पहला तार सप्तक जो 1943 में है, उसका 1843। शमशेर बहादुर, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो फ्रेंड्स, ये थे शमशेर बहादुर। कौन थे? शमशेर बहादुर। प्रश्न 11 है, अज्ञेय कौन से बाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अज्ञेय का बाद कौन सा है? तो अज्ञेय का बाद है प्रयोगवाद। प्रश्न 12, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? चंद्रकिरण सौनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है हमारी बंग महिला। प्रश्न हमारा 13 है, गुलरी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो गुलरी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न 14 है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो अलका है चंद्रगुप्त की पात्र। प्रश्न 15 है,
अशोक के फूल के निबंध के रचयिता कौन है? नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। तो फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक का फूल निबंध, काफ़ी पॉपुलर निबंध है। प्रश्न हमारा 16 है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? नंबर 1 कलम का सिपाही, बी है चीड़ों पर चांदनी, सी है अर्धकथानक, डी है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो ये है अर्धकथानक। प्रश्न हमारा 17 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? नंबर ए है उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। तो ये आत्मकथा है। 18 प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो इरावती है ऐतिहासिक नाटक। प्रश्न हमारा 19 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। देखने से ही पता चल रहा है प्रेमचंद के उपन्यास हैं गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन। शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। प्रश्न 20 है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग या फिर प्रसादोत्तर छायावाद युग। तो फ्रेंड्स द्विवेदी रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में माना जाता है? ये था प्रसादोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग। प्रश्न 21 है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। नंबर 1 भगवान दास वर्मा, बी है कल्याण चंद्र, सी है लोचन प्रसाद पांडे, डी है यशपाल जैन। तो फ्रेंड्स हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न 22 है, बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। नंबर ए है रेखा चित्र, बी है सेतुबंध, सी है उपयुक्त दोनों या फिर स्मारका। तो फ्रेंड्स बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखा चित्र, जो इनके रेखा चित्र हैं उसका नाम ही रेखा चित्र है। प्रश्न 23 है, अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। पिछड़ू प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। तो फ्रेंड्स ये थे सत्यवती मलिक। 24 है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है। बापू, बी श्री गांधी, सी करमवीर गांधी, डी है अकाल पुरुष गांधी जी। तो फ्रेंड्स गणेश शंकर विद्यार्थी की है श्री गांधी। प्रश्न 25 है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ए उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली, डी रश्मिरथी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है? ये है उद्धव शतक। 26 है, निहार की रचना किसने की है? ए है महादेवी वर्मा, बी है यज्ञ, सी है दिनकर, डी है पंत। तो महादेवी वर्मा की रचना है निहार। प्रश्न हमारा 27 है, शिवराज भूषण का रचयिता कौन है? ए है घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी भूषण। तो शिवराज भूषण के रचयिता हैं भूषण। प्रश्न 28 है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो सूरदास की कृति कौन सी थी? साहित्य लहरी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर 1 रामचरितमानस, बी है कवितावली, सी है गीतावली और डी है साकेत। तो हमने तुलसीदास की रचनाओं को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। ए सी बी तीनों ही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न हमारा 30 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा का निहार है और सही देखना है हमें। मैथिली शरण गुप्त की कामायनी है, सी पंत का तोड़ती पत्थर और निराला का साकेत है। तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा की निहार है, यही सही है, बाकी सभी गलत है क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा का निहार। प्रश्न 31 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिओद का, सांध्य गीत प्रसाद का, आंसू निराला का, साकेत तुलसीदास का। तो फ्रेंड्स यहाँ कौन सा सही है? ये हमारा सही है, प्रिय प्रवास हरिओद का है, बाकी सभी गलत हैं। 32 है, महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका, बी चंदम्बरा, सी दीपसखा, डी छत्रसाल दशक। ये छत्रशील लिख रहा है लेकिन ये छत्रसाल दशक है।
प्रश्न डी हमारा राइट आंसर है। 33 है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, बी नाट्य शास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस में किया है? तो इन्होंने किया है नाट्य दर्पण में। प्रश्न 34 है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो ये होते हैं 4 अनुभावों के भेद। प्रश्न 35 है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो वीरों का कैसा हो बसंत है? वीर रस। प्रश्न 36 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है या फिर विभत्स रस है? तो फ्रेंड्स ये है, यहाँ है करुण रस। प्रश्न हमारा 17 है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। तो फ्रेंड्स इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। प्रश्न हमारा 38 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरत दुधोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? नंबर ए है भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है भक्ति रस। प्रश्न हमारा 39 है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, बी चौपाई, सी रोला या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखोगे दोहा, रोला, चौपाई तीनों ही मात्रिक छंद हैं। प्रश्न 40 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, बी है पिंगल, सी है पाणिनि, डी है मनु। तो फ्रेंड्स छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 41 है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सोरठा, डी है सवैया। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है चौपाई का। प्रश्न हमारा 42 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? नंबर ए दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में यूज हुआ है दोहा छंद का। हमारा राइट आंसर होगा ए। प्रश्न हमारा 43 है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, और कभी खगोत सम जहाँ तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए है अनुप्रास, बी है यमक, सी है उत्प्रेक्षा और डी है विरोधाभास। तो फ्रेंड्स ये था बी यमक अलंकार। प्रश्न हमारा 44 है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुल खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नंबर ए है उत्प्रेक्षा, सलेस, रूपक, उपमा। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा। प्रश्न हमारा 45 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? नंबर ए है यमक, रूपक, सलेस, अनुप्रास। तो फ्रेंड्स ये अलंकार था रूपक। प्रश्न हमारा 46 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो फ्रेंड्स ये है मगही। प्रश्न हमारा 47 है, खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासकेत उपाख्यान, ढोला मारूरा धुआ, आसिया। तो फ्रेंड्स खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। प्रश्न हमारा 48 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ए है छत्तीसगढ़ी, बी है कौरवी, सी है बुंदेली और डी है कन्नौजी। तो फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये है छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 49 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। प्रश्न हमारा 50 है, बना फरी किसकी उपबोली है? बुंदेली,
छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। तो फ्रेंड्स बनाफरी उपबोली है बुंदेली की। हमारा राइट आंसर होगा ए। प्रश्न हमारे 51 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राह्मण, मगही, सोरसैनी। तो फ्रेंड्स सिंधी भाषा का संबंध है पैसाची से। प्रश्न हमारा 52 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए है सामी हामी, बी है भारोपीय, सी है काकेसी और डी है पापुई। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा बहुत अच्छे से, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न हमारा 53 है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ए है पश्चिमी हिंदी, बी है राजस्थानी, सी है पूर्वी हिंदी और डी है बिहारी। तो फ्रेंड्स ये हुआ है पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो फ्रेंड्स जूता देशज शब्द है। प्रश्न हमारा 55 है, दशानन निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड दशानन में आता है योगरूढ़। प्रश्न हमारा 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। टा, ढा, ठा, ढा। तो फ्रेंड्स मूर्धन्य नहीं है ढा। प्रश्न हमारा 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? का, खा, गा, धा। तो अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही का। फ्रेंड प्रश्न हमारा 58 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, कीलाक्षर से, हायरोग्लिफिक से। तो फ्रेंड्स ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न हमारा 59 है, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या है 11, 12, 13, 14। तो फ्रेंड्स ये है देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या या तो 11 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए। उच्चारण के स्थान पे अलग हो जाता है और रिटन के आधार पर 11 होना चाहिए। और इसके फ्रेंड्स इसको मैं क्लियर करके बताऊंगी कि प्रेजेंट में क्या हमारा आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि 11 भी सही होता है और हमारा 13 भी सही होता है। मैं इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करके डाल दूंगी। प्रश्न हमारा 60 है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो फ्रेंड्स देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक। प्रश्न हमारा 61 है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, बी है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सी है यह वर्णात्मक लिपि है, डी इसमें सिरोरेखा आना चाहिए यहाँ का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, सिरोरेखा है, वर्णात्मक लिपि है, ब्राह्मणों से मानी जाती है। ये हमारा सत्य नहीं है। फ्रेंड्स हमारा 62 है प्रश्न नंबर, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, उपादान कारक। तो फ्रेंड्स तोता डाली पर बैठा है, इसमें है अधिकरण कारण। डाली पर बैठा है, पर आ जाए तो मान लो वो अधिकरण कारक है। प्रश्न हमारा 63 है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स साधु हमेशा बहुवचन में आते हैं। प्रश्न हमारा 64 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर, उड़द। तो फ्रेंड्स अरहर स्त्रीलिंग है, सभी दालें हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं छोड़कर उड़द को। चना, बाजरा और ये उड़द तीनों ही स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न हमारा है 65, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है विद्या धन अभ्यास, बी है विद्या धन अभ्यास, सी है विद्या धन अभ्यास, डी है विद्या धन भ्यास। तो फ्रेंड्स विद्या धन अभ्यास हमारा राइट आंसर है। 66 है, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो नीलगाय में नीली है गाय, तो ये कर्मधारय समास आएगा। 67 है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी सत्पुरुष, तत्पुरुष, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड त्रिभुज में आएगा, यानी कि 3 भुजा दीर्घ समास हमारा राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 68 है, अपने हाथ से स्वयं का काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध रूप है अपना काम स्वयं करो।
रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तृतीया, द्वितीय, पंचमी। तो फ्रेंड्स रामेण शब्द में विभक्ति है तृतीया। अगर यहाँ रामः होता तो ये प्रथम विभक्ति हो जाती। अगर यहाँ रामम होता तो ये द्वितीय विभक्ति हो जाती। अगर यहाँ रामात होता तो ये पंचमी विभक्ति हो जाती। प्रश्न हमारा 70 है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीभूत, बारिद और मरकट। तो फ्रेंड्स मरकट बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न हमारे 71 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकाल और पाषाणकालीन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है प्राचीन। 72 है, आकृति शब्द का भिन्नार्थक देखना है। बनावट, चित्र, वस्त्र, समरूप। तो यहाँ हमें सब भिन्नार्थक देखना था, तो यहाँ बनावट सही है, आकृति या बनावट ये सही आएगा। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ओरक, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो फ्रेंड्स उरंग सही है, ये वाला उरंग वो होना चाहिए। प्रश्न हमारा 74 है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो फ्रेंड्स अत्यधिक क्रोधित होना का अर्थ है बरस पड़ना। प्रश्न 75 है, छठी का दूध याद आना का सही क्या अर्थ है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो छठी का दूध याद आना का मतलब है बुरा हाल होना। प्रश्न हमारा 76 है, मालविका नाटक के लेखक का नाम बताना है। नंबर 1 कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। तो फ्रेंड्स मालविका मित्रम के नाटक के कार थे कालिदास। प्रश्न हमारा 77 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? हमें देखना है कालिदास की नहीं है। नंबर 1 अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, सी है विक्रोवर्ष्यम, डी है प्रतिभा नाटकम। तो फ्रेंड्स प्रतिमा नाटकम यही नहीं है, किसकी? कालिदास की, ये भास की रचना है। और बाकी तीनों अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रोवर्ष्यम तीनों ही रचनाएं कालिदास की हैं। हमारा 78 नंबर है प्रश्न नंबर, मालती माधव रचनाकार के लेखक का नाम बताना है। ए है भवभूति, बी है कालिदास, सी है भास और डी है श्रीहर्ष। तो फ्रेंड्स मालती माधव किसका है? भवभूति का। 79 है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरात अर्जुनियम। तो फ्रेंड्स अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्यम दोनों ही कालिदास की हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, किसकी है? दंडी की। और किरात अर्जुनियम भारवी की रचना है। प्रश्न 80 है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम हमें बताना है। माघ, कालिदास, हर्ष, भास। तो शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ। प्रश्न 81 है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ए है 10 कुमार चरित, बी है शिवराज विजय, सी है मेघदूत, डी है हर्षचरित। तो फ्रेंड्स दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। प्रश्न हमारा 82 है, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताना है। श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भवभूति। तो नैषधीय चरित लेखक का नाम है श्रीहर्ष। प्रश्न हमारा 83 है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधनालय, विद्याधनालय, विद्याधनोलय, विद्याधनालय। तो फ्रेंड्स ये दीर्घ संधि है विद्याधनालय, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय हमारी कौन सी संधि हो जाती है? तो ये हो जाती है दीर्घ संधि। प्रश्न हमारा 84 है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। तो फ्रेंड्स महोत्सव में संधि है गुण संधि। प्रश्न हमारा 85 है, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि, बी गुण, सी यण और डी स्तुत्व संधि। यहाँ पे फ्रेंड्स व्यंजन संधि भी लिख सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। प्रश्न हमारा 86 है, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ए है गृहम धन गच्छति, बी है गृह धन गच्छति, सी है गृह धन गच्छति और डी है
ग्रह धन आगच्छति। तो फ्रेंड्स ग्रह गच्छति का संधि विच्छेद है ग्रहम धन गच्छति। प्रश्न हमारा 87 है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय समास, डी है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स महात्मा शब्द में कौन सा समास होना चाहिए? कर्मधारय समास। 88 है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना है। दिनम दिनम चा, बी है दिनम दिनम प्रति, सी है दिनम दिनम, डी है दिनम च दिनम। तो फ्रेंड दिनम दिनम प्रति है प्रतिदिन का सही समास विग्रह। 89 है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। तो फ्रेंड्स सरिते में कौन सी विभक्ति आएगी? तो सरिते में विभक्ति है चतुर्थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरिता प्रथम विभक्ति है, सरिता तृतीय विभक्ति है और सरितम हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। प्रश्न हमारा 90 है, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स जगतः शब्द का सही है एक वचन, ये एक वचन है। प्रश्न हमारा 91, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो फ्रेंड्स तिष्ठति में है लट लकार, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 92 है, अपव्ययत धातु रूप में कौन सा लकार है? नंबर ए है लंग लकार, दो बी है लट लकार, सी है लोट लकार, लट लकार। तो फ्रेंड्स यहाँ लड़ लकार आना चाहिए, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न हमारा 93 है, प्रजा भय स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो प्रजा भय स्वास्थ्य शब्द में है संप्रदान कारक। 94 है, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। प्रश्न हमारा 95 है, रामः गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। ए है राम घर जाता है, बी है राम घर से आता है, सी है राम घर रात पर आता है और डी है राम घर को जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होना चाहिए रामः गृह गच्छति, राम घर जाता है। प्रश्न हमारा 96 है, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नावादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास, डी गोस्वामी गोकुलनाथ। तो फ्रेंड्स ये है गोस्वामी गोकुलनाथ। प्रश्न हमारा 97 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लूलाल, बी सदाशिव लाल, सी ईसा अल्लाह खां और डी सदल मिश्र। तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार थे ईसा अल्लाह खां। प्रश्न हमारा 98 है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ए रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर और डी है नासकेतोपाख्यान। तो फ्रेंड्स ये थी नासकेतोपाख्यान। प्रश्न हमारा 99 है, सर्रापा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। तो फ्रेंड्स ये था सिद्ध साहित्य। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सर्रापा माने जाते हैं, सर्वमान्य है। प्रश्न हमारा 100 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश के कौन थे रचनाकार? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही जल्दी हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ 5 मिनट में हम 25 प्रश्न भी कंप्लीट करेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राहुल शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स ये थे रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न हमारा 102 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? ए चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाला। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 103 है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य और डी कृष्ण काव्य। तो कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का। 104 है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? ए दलपति विजय, बी जगनिक, सी चंद्रवरदाई, डी विद्यापति। तो खुमान रासो किसकी रचना थी? किसकी रचना थी फ्रेंड्स? खुमान रासो। ये तो सभी को आंसर आना चाहिए, दलपति
विजय की रचना थी खुमान रासोकली। मैंने ये प्रश्न कराया था। प्रश्न हमारा 105 है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास। तो फ्रेंड्स इनमें से तुलसीदास संत कवि नहीं है और बाकी कबीरदास, रैदास, गुरु नानक तीनों ही संत कवि हैं। 106, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, बी जयसी, सी नाबादास, डी कुतुबुन। तो फ्रेंड्स सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है नाबादास, क्योंकि ये राम काव्य धारा के कवि हैं। 107 है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ए बात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों में ब्रह्मांडमरों का विरोध, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा रूढ़ियों का विरोध। प्रश्न हमारा 108 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी जयसी, सी कुतुबन, डी मंजन। तो फ्रेंड्स पद्मावत के रचनाकार थे जयसी। प्रश्न हमारा 109 है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी फारसी। तो पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। प्रश्न हमारा 110 है, अष्टायम के रचयिता कौन है? सूरदास, नावादास, गोकुलनाथ, बल्लवाचार्य। फ्रेंड्स अष्टायम के रचनाकार थे नावादास, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नावादास। प्रश्न हमारा 111 है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी नावादास, डी गोकुलनाथ। 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। प्रश्न हमारा 112 है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? ए संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा, डी राम भक्ति काव्य धारा। तो फ्रेंड्स नंददास हैं कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवि। प्रश्न हमारा 113 है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पंजाबी। तो सूरसागर किस विधा की कृति है? ब्रजभाषा की। प्रश्न हमारा 114 है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो फ्रेंड्स सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली तीनों ही रचनाएं सूरदास की हैं। रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। 115 इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं हैं? सूरदास, रस खान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो फ्रेंड्स कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास कैसे कवि थे? राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। प्रश्न हमारा 116 तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, साख्य, वात्सल्य, भ्राट। तो फ्रेंड्स कैसा था? दास्य भाव तुलसीदास की भक्ति का। प्रश्न 117 इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रसमंजरी। तो फ्रेंड्स ये थे रसमंजरी। प्रश्न हमारा 118 इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। तो फ्रेंड्स ये था रामचंद्रिका। रामचरितमानस किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में। प्रश्न हमारा 119 है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा। फ्रेंड्स जितने भी रीतिकालीन कवि थे सबकी भाषा ब्रजभाषा थी। प्रश्न हमारे 120 है, रीतिकाल को इस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो फ्रेंड्स भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न हमारे 121 है, बिहारी सस्से किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का, भोजपुरी का। तो फ्रेंड्स बिहारी सस्से यह ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ। प्रश्न हमारे 122 है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी की कविता में, भूषण की कविता में, घनानंद की में या फिर ठाकुर की में। तो फ्रेंड्स सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में अधिक हुआ है। प्रश्न हमारा 123 इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी केशव दास। तो फ्रेंड्स रीति मुक्त कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? केशव दास रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न हमारे 124 है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है हमें। देव, पद्माकर, केशव, घनानंद। तो फ्रेंड्स ये थे केशव। और फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न 125 इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, बी है विश्वस्य विस्मोस्तम, सी है बादशाह दर्पण, डी है पद्मावती। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पढ़ाया था कि पद्मावती जयसी की रचना है।
भारतेंदु की ये बाकी सभी रचनाएं आ जाती हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मोद्यम, बादशाह दर्पण, पद्मावती जयसी की रचनाएं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। जहाँ लगातार मैं टेस्ट दे रही हूँ, 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली तैयार की जा रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।